और आने वाली अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जैसे जानते हैं कि कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद ही हम गणेश स्थापना करेंगे। दुनिया में अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य में गणेश जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है तथा अलग अलग विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सभी की मान्यता यह है कि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक हैं। ऐसे गणेश जी जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्हें 108 नामों से जाना जाता है, जिनमें से उनके कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं। जिसे उन्हें कहा जाता बालभद्र, गणपति, गजबदन, शिवपुत्र, गौरीपुत्र, विघ्न विनाशक, और उनमें से एक है एकदंत। एकदंत जैसे बहुत ही प्रचलित है। हम जैसे आरतियों में भी सुनते हैं कि एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, तो ऐसे उनकी महिमा की जाती है। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि जो गणेश जी को एकदंत की जो कहानी है, कहा जाता है कि जब शिव जी विश्राम करने जा रहे थे तो उन्होंने गणेश को कहा कि आप द्वारपाल बनकर द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देना जब तक मैं अपनी विश्राम कक्ष में हूँ, क्योंकि मुझे विश्राम करने में खलन होगा। इसलिए उन्होंने गणेश जी को यह अनुमति दी। बस शंकर जी कुछ क्षणों पहले ही विश्राम कक्ष में गए थे और कुछ क्षण पश्चात ही वहाँ पर परशुराम जी का आना हुआ। ऐसा सुनाया जाता है कि परशुराम जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने शंकर जी से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन गणेश जी को तो आदेश था पिता का कि जब तक मैं विश्राम कर रहा हूँ किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देना। तो गणेश जी ने उन्हें मना किया, कहा कि अभी तो पिताश्री विश्राम के लिए गए हैं, आप अभी उनसे मिल नहीं सकते हैं। लेकिन परशुराम जी भी हट पे आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी ही मिलना है और अभी ही बातें करनी है। तो ऐसे में गणेश जी ने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दे सकता, और दोनों में युद्ध तैयार हो गया, अर्थात क्रोध दोनों में उत्पन्न हो गया। लेकिन पिता की अनुमति के कारण गणेश जी ने परशुराम जी को रोका। उस कारण परशुराम जी के क्रोध में उनका फरसा उठ गया और फरसा उठने के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया। जब से उन्हें एकदंत के नाम से जाना जाता है और उनका नाम एकदंत के रूप में प्रचलित हो गया। यह तो हमने पौराणिक कथाओं से सुना, लेकिन कहा जाता है आध्यात्म में इसका कुछ और ही रहस्य बताया जाता। आध्यात्म के जरिए हम जाने तो कहा जाता है कि जैसे हमने सुना कि गणेश जी को गजबदन भी कहा जाता। गजबदन इसलिए कि बदन तो स्वयं गणेश जी का, लेकिन सिर जो मस्तक है उनका वह हाथी का है। तो हाथी के जो दांत दिखाते हैं, दो दांत दिखाने के, कहा जाता है दो दांत दिखाने के होते हैं लेकिन खाने के कुछ और। तो इसके पीछे यह मान्यता है कि दुनिया में लोग समझते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ भला बुरा करेंगे तो यह कोई हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए हमें अंदर मजबूती, ताकत और हमारा संबंध, हमारा साथ, हमारे सानिध्य में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उन्हें जवाब दे सकें। तो यह हमारे दांत अंदर रूपी, यानी दो दांत जो हैं वह हमारी रक्षा के लिए हैं। कहने का अर्थ कि यह किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं। तो जैसे कहा जाता है कि तो एक दंत की जो कहानी है, एक दंत अर्थात किसी को डर या किसी को हानि पहुंचाने की बात नहीं, लेकिन एक दंत की निशानी है न्याय, नीतिपूर्ण और मूल्यवान। इसलिए कहा जाता है एक दंत दयावंत। तो जो एक दंत अर्थात जो अंदरूनी ताकत रखता है वो हमेशा शक्तिशाली भी होता है और दया स्वरूप भी होता है, और दूसरों पर नीति न्याय नुपुर से राज्य भी करता है। यही एक दंत का आध्यात्मिक रहस्य है। ओम शांति। और आप सभी को पुनः फिर गणेश चतुर्थी और आने वाली अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।